Welcome students in CB Education System, Class 10th, Exercise 5.4, Chapter number 5. Students, today we are going to start Exercise 5.4. Students, 5.4 के क्वेश्चन नहायत आसान है स्टूडेंट्स। इसी तरह जैसे हमने 5.3 और 5.2, 5.1 की थी। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A is equal to AB and B is equal to CD, then find that A cross B and B cross A. सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, A क्रॉस B फाइंड करने के लिए हम सेट A लिखेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे और सेट B लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके पेयर्स बनाएंगे। कैसे? A और C एक पेयर बन गया है, एक बड़ा सा सेट लेंगे, उसमें पेयर्स बनाएंगे AC, AD, कोमा BC एंड BD, इसके 4 पेयर्स बने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम B क्रॉस A लेंगे तो CA, CB, DA, DB, ये इसके भी 4 पेयर्स बने हैं। दोनों के सेट स्टूडेंट्स सिर्फ ऑर्डर पेयर चेंज हैं, लेकिन हमारे दोनों के सेट्स इक्वल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ A इज़ इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है, देन फाइंड दैट A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A, B क्रॉस B। स्टूडेंट्स A क्रॉस B फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। 0 A क्रॉस B इज़ इक्वल टू A का सेट क्रॉस B का सेट, तो उसके हर एलिमेंट को B के हर एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई पेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे 0 -1 और 0 3, फिर 2 -1, 2 3, इसके अलावा 4 -1 4 3, इस तरीके से इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। स्टूडेंट्स इसी तरीके से B क्रॉस A फाइंड करेंगे और A क्रॉस B फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या करते हैं। फाइंड A एंड B इफ़ A -4 B 6 -2 इज़ इक्वल टू 2A। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 6 नहीं है, B है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। कंपेयर की वैल्यू A -4 इज़ इक्वल टू 2 और B -2 इज़ इक्वल टू 1। नाउ 4 को राइट साइड पे ले जाएं तो A इज़ इक्वल टू 2 + 4 6, और B को राइट साइड पे ले जाएं A इज़ इक्वल टू 1 + 3 इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास A और B की वैल्यू फाइंड होगी। स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 पार्ट सेम है, 3 पार्ट में कर देती हूँ, 2 पार्ट आप खुद करेंगे। 3 - 2A इज़ इक्वल टू A -7, B -1 इज़ इक्वल टू 2B + 5। स्टूडेंट्स A वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ। -2 -A इज़ इक्वल टू -7 -3, दरमियान में इज़ इक्वल टू का साइन है। स्टूडेंट्स थोड़ी से नोट्स में मिस्टेक है। -3 इज़ इक्वल टू -10, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को तो A इज़ इक्वल टू 10/3। नाउ स्टूडेंट्स B -1 को उस साइड पे ले जाएंगे और B की वैल्यूज़ को इस तरफ। B -2B इज़ इक्वल टू 1 + 5 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स को। -B इज़ इक्वल टू 6 और B इज़ इक्वल टू -6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द सेट X एंड Y इफ़ X क्रॉस Y इज़ इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स X क्रॉस Y हमने फाइंड करना है, तो हमने स्टूडेंट्स X की वैल्यू और Y की वैल्यू को भी लहदा करना है, क्योंकि फाइंड करने हैं सेट और हमारे पास अभी क्रॉस फॉर्म में वैल्यू आई हुई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट्स वैल्यू है वो हमारे X की सेट हो जाएंगे, और जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है हमारे पास Y की वैल्यू हो जाएगी। देखें सेट A में आ जाएगा A B C D, और सेट B हमारे पास सेकंड पोजीशन पे Y है तो वो A है, 1 टाइम आ रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक डेफिनेशन है, देखें इफ़ A एंड B आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन अ सबसेट R इज़ अ सबसेट है A क्रॉस B का, इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन सेट A इंटू सेट B। ओके, कोई भी रियल नंबर A क्रॉस B का अगर सबसेट होगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा A और B का, बिकॉज
द एग्जिस्टेंस सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। स्टूडेंट्स ये कुछ बताना चाह रहे हैं, हमारे पास एक सेट होता है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। स्टूडेंट्स के किसी भी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो उसकी डोमेन होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। नीचे भी लिखा हुआ है डोमेन ऑफ द रिलेशन डिनोटेड बाय डोमेन आर इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ब्रैकेट में है a, b, तो a हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, और b क्या होगा, हमारा रेंज होगा। रेंज की वैल्यू देख लें, द रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज R is the set consisting of all the second elements of each order pair in the relation. नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज a and b are two नॉन एम्प्टी सेट, द रिलेशन f a से b इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। कोई भी रिलेशन है f फंक्शन को शो करता है, a b उसके सेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके बाद डोमेन, को डोमेन एंड रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल देखें, उस एग्जांपल से शायद आपको थोड़ा बहुत और समझ आ जाए। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, फंक्शन डिफ़ाइन करना है, तो फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, एफ ए से बी। स्टूडेंट्स एक पिक्चर देख रहे हैं आप, सेट ए और सेट बी उन्होंने बनाया हुआ है और वही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो दिए हुए हैं, लेकिन वो आपस में ऊपर सबसे बड़ी लाइन देखें ज्वाइन हो रहे हैं, इसको फंक्शन कह रहे हैं, ये फंक्शन बना रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फंक्शन बना रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर क्या होंगे, 0 1, क्योंकि देखें 0 1 से मिल रहा है, और 1 2 2 3 3 4, देखें 5 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा स्टूडेंट्स। जिसके साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा हम उसको रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने इसी सेट की डोमेन भी निकालनी है, इसी सेट की रेंज भी निकालनी है। डोमेन कैसे निकालेंगे, वो पेयर बना ली है ना हमने, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स हमारी इसकी डोमेन होंगी और सेकंड एलिमेंट इसकी क्या होगी, रेंज होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इनटू फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। अ फंक्शन एफ ए से बी इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन if at least one element in a B is not an image of a some element of A. स्टूडेंट्स ये बता देती हूँ मैं इसके बारे में। जब हम मैपिंग करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, इसको जो सेट A और सेट B और ये ऊपर F ये बना हुआ है, ये फंक्शन, इसको फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। और इनटू फंक्शन में ये होता है कि B सेट का कोई एक एलिमेंट सेट A के एलिमेंट से क्या करता है, उसका इमेज नहीं बनाता, मतलब उसके साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनाता। इसको क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। देखें इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, 0 1 1 1 2 3 3 2 स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से इसके बन रहे हैं ऑर्डर पेयर। इसके रेंज अलहदा कर लें और क्या कहते हैं, डोमेन आप अलहदा कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन के बारे में भी बता दूं। 1 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हों सेट ए और सेट बी से और आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। देखें आपको इमेज से ही पता चल जाएगा, ए 2 के साथ और 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, ये सारे के सारे आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इनको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनटू और ऑन टू फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव होता है और ऑन टू फंक्शन हमारा क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस के भी हर एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस करें और मुझे असाइनमेंट भेजें। गुड लक।